इस सेशन में हम जानकारी लेंगे बॉर्डर विड्थ के बारे में। अभी तक पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आइए इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी विड्थ की जानकारी अब हम इस सेशन में लेते हैं। हम बॉर्डर की विड्थ को आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ विड्थ से मतलब उसकी मोटाई से है जो आपका बॉर्डर है। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए इस एग्जाम्पल में दिया गया है, हरे वाला बॉर्डर कम मोटा है जबकि ब्राउनिश बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड का बॉर्डर है ब्लू कलर का वो बहुत ज़्यादा मोटा है। आप बॉर्डर विड्थ को दो तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर की तरफ बॉर्डर विड्थ दिया गया है 5 पिक्सल, तो सभी तरफ का जो विड्थ है बॉर्डर का वो 5 पिक्सल हो जाएगा। यदि आप अलग अलग साइड के लिए अलग अलग विड्थ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आप टॉप विड्थ, राइट विड्थ, बॉटम विड्थ और लेफ्ट विड्थ का प्रयोग कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम 73 डॉट बॉर्डर विड्थ डॉट CSS का प्रयोग करेंगे और 74 डॉट बॉर्डर विड्थ डॉट CSS का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम बॉर्डर को पिक्सल, सेंटीमीटर, पॉइंट इत्यादि यूनिट्स में भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहले से कुछ डिफाइंड यूनिट पहले से तय की हुई हैं CSS ने, जैसे थिन, मीडियम और थिक, ये भी दी जा सकती हैं बजाय पिक्सल देने के। थिन का अर्थ पतले बॉर्डर से होगा, जबकि मीडियम का अर्थ एक मीडियम दर्जे के बॉर्डर से होगा, जबकि थिक बॉर्डर का अर्थ यहाँ पे बहुत ही मोटे बॉर्डर से होगा। यहाँ हमारे पास बॉर्डर विड्थ डॉट HTML के नाम से फाइल अवेलेबल है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट साइड के लिए डिफरेंट तरह का विड्थ अवेलेबल हुआ है। पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके लिए हम mystyle.css को खोल लेते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमने अलग अलग तरह के बॉर्डर के लिए अलग अलग विड्थ का प्रयोग किया है। बॉर्डर टॉप विड्थ अलग है, राइट विड्थ अलग दी गई है, बॉटम विड्थ को अलग से डिफाइन किया गया है और लेफ्ट विड्थ को अलग से। परंतु यदि यहाँ पे मैं इन सबको हटाकर सिंपल बॉर्डर विड्थ कर देता हूँ और उसको 10 पिक्सल डिफाइन करके सेव कर देता हूँ फाइल को, ब्राउजर में यदि जाकर रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे सभी तरफ 10 पिक्सल बॉर्डर अवेलेबल हो गया है। तो यदि आप सभी तरफ एक जैसा बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं बॉर्डर विड्थ से। परंतु यदि आप अलग अलग तरह का बॉर्डर चाहते हैं तो फिर आप पहले वाला मेथड जो मैंने पहले प्रयोग किया है, टॉप विड्थ, राइट विड्थ, बॉटम विड्थ और लेफ्ट विड्थ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, आप बॉर्डर विड्थ के लिए शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉर्डर विड्थ को दिया गया है 20 पिक्सल, 5 पिक्सल, 4 पिक्सल, 30 पिक्सल। यहाँ पे सबसे पहला बॉर्डर टॉप बॉर्डर को डिफाइन करता है, दूसरे वाला राइट साइड को, तीसरे वाला बॉटम साइड को और फोर्थ बॉर्डर लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करता है। आइए इसको भी हम प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। मैं ये वाला बॉर्डर स्टाइल जो है यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और इस कमेंट के साइन को भी हटा देता हूँ। फाइनली सेव करता हूँ फाइल को यहाँ से मैं और रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे कि अलग अलग साइड के लिए अलग अलग विड्थ का बॉर्डर अवेलेबल हो गया है। तो इस प्रकार आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वापस उसी एग्जाम्पल को सेव कर देता हूँ जो मेरे पास पहले से था। आइए अब समझते हैं 74 डॉट बॉर्डर विड्थ डॉट CSS एग्जाम्पल को। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि अलग अलग साइड पे बॉर्डर का विड्थ भी अलग अलग है और उसके साथ साथ उसका कलर भी अलग अलग शो किया गया है।